हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हितेश अग्रवाल। पीएचपी एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम सीखने वाले हैं डेटाबेस के रिलेटेड कि डेटाबेस में कैसे ऑपरेशंस किए जाते हैं। उसमें आपको मैं बेसिक चीज़ें बताने वाला हूं, जैसे कि डेटाबेस क्रिएशन। पीएचपी में एडमिन से कैसे डेटाबेस आप क्रिएट कर सकते हैं, कैसे टेबल क्रिएट कर सकते हैं, पीएचपी से माईसीक्वल कैसे कनेक्शन कर सकते हैं। फिर कुछ बेसिक क्वेरी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, सिलेक्ट क्वेरी, इंसर्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी एंड डिलीट क्वेरी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में पता चल सके और आप भी हमारे चैनल से कुछ सीख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और अंत तक देखिएगा, नहीं तो आपसे कुछ मिस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे पीएचपी माई एडमिन। आप जब भी वैम्प इंस्टॉल करते हो तो आपको ये पीएचपी माई एडमिन आपको मिलता है डेटाबेस के लिए। ये आपका एक अच्छा यूआई टूल है जिससे आप डेटाबेस इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर डेटाबेस का बटन है। तो यहाँ पर जाकर आप अपना एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं क्रिएट करूँगा माई फर्स्ट पीएचपी और मैं इसे क्रिएट कर दूंगा। तो डेटाबेस मेरा क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसमें एक टेबल क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट टेबल। तो यहाँ पर मुझे नाम देना है, तो मैं नाम दे देता हूँ टेबल अंडरस्कोर यूजर। और नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर आप जो भी आप टेबल बना रहे हैं उसमें आपको कितने कॉलम्स की रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। और ये आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट 4 क्रिएट करता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप यहाँ से भी आप इसे इंक्रीज कर सकते हो। सपोज मैं ये इंक्रीज किया तो यहाँ से इंक्रीज आप कर सकते हो। तो मैं ले लेता हूँ आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड और क्रिएटेड। ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरी आईडी है वो मैं उसको प्राइमरी और ऑटो इंक्रीमेंट बना दूंगा। तो यहाँ पर अगर आप ऑटो एआई पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटो इंक्रीमेंट हो जाता है और प्राइमरी की आपका बन जाता है। नेम मेरा वेर कर रहेगा, ईमेल भी वेर कर रहेगा, पासवर्ड भी वेर कर रहेगा। और यहाँ पर ही मैं डेट टाइम ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं टाइम स्टैम्प ले लेता हूँ। ठीक है। तो सॉरी, डेट टाइम ही ले लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर इंटीजर वेर कर है तो वेर कर में मैं 255 लेंथ दे देता हूँ। अगर आप वेर कर डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको लेंथ देना अनिवार्य है। ठीक है। और इसे मैं सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पर आप इसे नल भी डिफाइन कर सकते हैं अगर किसी फील्ड को आपको नल डिफाइन करना है बाय डिफॉल्ट। ठीक है। तो ये मेरा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब इसे मैं कनेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, सर्वर होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको इजीली दिख सके। फिर यूज़र नेम, तो मेरा जो डेटाबेस का यूज़र नेम है वो मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा। फिर पासवर्ड, तो पासवर्ड मेरा ब्लैंक है डेटाबेस का। और यहाँ पे डीबी नेम, तो मेरा डीबी नेम जो है माय फर्स्ट पीएचपी। ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसे डेटाबेस को कनेक्ट करूँगा। तो मैं वेरिएबल ले लेता हूँ और न्यू माई आई। और सबसे पहले मैं अपना सर्वर होस्ट डालता हूँ। उसके बाद में यूज़र नेम, फिर पासवर्ड एंड लास्टली डीबी नेम। ठीक है। और यहाँ पर मैं कंडीशन लगा देता हूँ कि कनेक्शन कनेक्ट एरर
तो यहाँ पर मेरा टाई हो जाए, यस, कनेक्शन सक्सेसफुल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं और उस वेरिएबल्स को यहाँ पर मैंने यूज़ किया है और मेरा जो माई SQL का कनेक्शन है वो मैंने कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ, तो अभी से हम चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्शन सक्सेसफुल आ रहा है। तो आप मेरा जो डेटाबेस का कनेक्शन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्वेरी लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं इंसर्ट की क्वेरी लिखूंगा। तो क्वेरी सिलेक्ट, सॉरी, इंसर्ट की क्वेरी लिखनी है तो इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम लिखूंगा, टेबल का नाम यूजर वैल्यूज, यहाँ पर फील्ड के नेम लिखूंगा। तो सबसे पहले फील्ड है जो है मेरा आईडी। तो आईडी इसको लिख लेता हूँ। आईडी लिखने की ज़रूरत नहीं है तो, क्योंकि ये मेरा ऑटो इंक्रीमेंट है। फिर मेरा आता है नेम, तो यहाँ पर नेम, फिर है ईमेल, तो ईमेल, पासवर्ड, पासवर्ड। यहाँ पे मैं क्रिएटेड डेट को निकाल देता हूँ, ज़्यादा फील्ड हम यूज़ नहीं करते। तो हम 4 ही फील्ड हम यूज़ करते हैं जिससे ये जल्दी से बन जाए। तो इसकी वैल्यूज़, वैल्यूज़ में मैं डाल देता हूँ हितेश अग्रवाल, ईमेल आईडी हितेश अग्रवाल 84@gmail.com, एंड पासवर्ड 123456। सॉरी, मैं यहाँ पर डबल कोट ले रहा हूँ, सिंगल कोट लेना है आपको। ठीक है, कनेक्ट क्वेरी एंड माई क्वेरी। मैं रन कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आईडी हितेश अग्रवाल, हितेश अग्रवाल 84123456। ठीक है, अभी मैंने पासवर्ड को डिक्रिप्ट नहीं किया, मैंने जस्ट आपको एग्जाम्पल के लिए जस्ट ऐसे ही मैंने डाल दिया। लेकिन अगर आप जब भी पासवर्ड आप सेव कर रहे हैं तो आपको इंक्रिप्ट करके आपको पासवर्ड सेव करना है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं। हम ऐसे अब अपडेट करते हैं डेटा को। पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल यूजर। तो यहाँ पर मैं इस क्वेरी को रन कर दूंगा तो मुझे जो है रिजल्ट मिलेगा। तो कनेक्शन, उसके लिए मुझे क्वेरी क्वेरी यूज़ करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंसर्ट के लिए भी मैंने यूज़ किया, क्वेरी यूज़ किया है, और सेलेक्ट के लिए भी मैंने क्वेरी यूज़ किया है। तो ये क्वेरी एक फंक्शन है जो आके आपकी क्वेरी को रन करता है। अब मैं डेटा को डिस्प्ले करना है, तो डेटा डिस्प्ले करने के लिए या तो आप फॉर ईच लूप का यूज़ कर सकते हो या फॉर लूप वाइल का लूप का यूज़ कर सकते हो, किसी का भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं वाइल का यूज़ कर रहा हूँ। और रिजल्ट फैच, तो ये जो रिजल्ट है उससे मुझे प्रिंट करना है। तो सारे कॉलम्स लेने के लिए मुझे फैच एसोस का यूज़ करना है। ये भी एक डेटाबेस का MySQL का फंक्शन है। और मैं यहाँ पर एक एक करके रो जो है प्रिंट कर दूंगा। तो सबसे पहले मेरा आईडी, फिर आता है नेम, फिर है ईमेल, फिर है पासवर्ड।
अब हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा आईडी, नाम, ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों मेरा डिस्प्ले हो गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 2 बार क्यों प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे 2 रिकॉर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 2 बार प्रिंट हो गया है। हम इसे BR कर देते हैं, या और यहाँ पर भी हम से आपको डेटा अच्छे से दिखे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे 3 रिकॉर्ड हो गए, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी इंसर्ट क्वेरी हटाई नहीं है, वो भी चल रही है। तो यहाँ पे 1 2 3 रिकॉर्ड्स मेरे दिख रहे हैं। तो ये हो गया आपका सिलेक्ट क्वेरी। अब हम आते हैं अपडेट पे। तो अपडेट के लिए हम अपडेट कीवर्ड का यूज करेंगे। तो अपडेट क्या आएगा, टेबल नेम, ठीक है। फिर आपको जो चेंज करना है, जो फील्ड चेंज करना है उसका नाम, जैसे मुझे पासवर्ड चेंज करना है तो पासवर्ड मैं चेंज कर दूंगा लाइक 1, ठीक है। वेयर, तो ये आपकी कंडीशन है कि कौन से रिकॉर्ड को आप अपडेट करना चाहते हो। तो ये जो MySQL का ये जो जितनी भी क्वेरीज रिलेटेड है वो मैं आपको जब डेटाबेस कनेक्शन, डेटाबेस के रिलेटेड मैं आपको टॉपिक लूंगा, तब मैं आपको डेटाबेस ऑपरेशंस जैसे सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, ये सारी डिटेल्स जो है मैं आपको डेप्थ में दे पाऊंगा, ठीक है। ये स्पेसिफिक जो है अभी टॉपिक है वो है कि आप डेटा PHP को डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें क्वेरी कैसे आप यूज कर सकते हो, कैसे आप डेटा रिजल्ट ले सकते हो, तो उसके लिए है। तो मेरा आईडी इक्वल टू 1, तो जो मेरी फर्स्ट रिकॉर्ड है मुझे उसे अपडेट करना है। तो चलिए क्वेरी निकाल यूज कर लेते हैं। तो कनेक्ट क्वेरी, ठीक है। अपडेट नहीं हुआ है तो इसका मतलब, सॉरी, अपडेट हो गया है यहाँ पर। वो एक्चुअली पहले रिजल्ट प्रिंट होता है, उसके बाद में अपडेट लगाया हमने, तो इसके लिए यहाँ पर अपडेटेड में यहीं पे जा रहा है। अगर आप इससे वापस रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर अपडेट आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा अपडेट हो चुका है वो डेटा, ठीक है। तो ये आपका अपडेट के लिए हो गया। ऐसे ही सेम डिलीट के लिए है। तो क्वेरी डिलीट फ्रॉम टेबल यूजर वेयर आईडी इक्वल टू, हम डिलीट कर देते हैं 3, ठीक। तो कनेक्ट क्वेरी, ठीक है। तो हमारा ये जो तीसरे नंबर का रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा तीसरा नंबर का जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो ये है डिलीट का आपका फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेटाबेस के साथ में आप कनेक्शन कर सकते हो डेटाबेस को PHP के थ्रू। इस तरह से आप क्वेरी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको डेटाबेस कनेक्शन के रिलेटेड ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के बारे में लेटेस्ट जानकारी मिल सके और आप हमारे माध्यम से PHP सीख सके। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।